हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट मैं ऐसा यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज कि यहाँ पे आज का जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ और एग्जाम की बात करें, पॉइंट ऑफ व्यू अगर लर्निंग की बात करें, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे होने वाला है। अब ये कौन सा लेक्चर है, तो ये है हमारा मार्वल का पेपर नंबर 1 जो हम लोग पिछली बार सॉल्व कर रहे थे वही। अब मैंने आप लोगों को पिछली बार ही बोला था कि 42 एंड क्वेश्चन नंबर 43 ये दो दो क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों एडमिशन के आते हैं, जिसमें से 42 नंबर हमने पिछली बार सॉल्व किया था और अब आज की बात हमारी 43 की है। तो 43 नंबर का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये यहाँ पर हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। अब ये यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को, बिकॉज कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य एंड चंद्र यहाँ पे दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो मुझे देके रखा है 3:2। इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे एक प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो सूर्य एंड चंद्र का यहाँ पे देके रखा है। देन आफ्टर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर नीचे बाकी की सारी चीज़ें देके रखी गई है, लाइबिलिटी एंड असेट्स, जैसा मुझे हर क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा एडमिशन के, तो इस तरीके से यहाँ पर भी दिया हुआ है। और बताया गया है कि यहाँ पर भाई तारा जो है वो यहाँ पर एक नया पार्टनर जो है वो एडमिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसकी कंडीशन जो है वो नीचे दे के रखी गई है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है कि भाई तारा जो है वो गुडविल लेकर आ रही है कैश में। दूसरी कंडीशन है कि भाई डाउटफुल डेट अब जरूरत नहीं है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है ये तो एक जनरल क्वेश्चन के अंदर जैसे पूछी जाती है वैसे यहाँ पर बताई गई है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आगे जो पर्टिकुलरली हमारा पॉइंट नंबर 6 यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 6 और एडजस्टमेंट नंबर 8, ये दोनों जो एडजस्टमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्यों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बिकॉज इन दोनों एडजस्टमेंट ही ये पूरे के पूरे क्वेश्चन का जो है वो गेम चेंज कर सकते हैं। ये इतने पावरफुल एडजस्टमेंट्स हैं यहाँ पर ये दोनों, इसीलिए तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा जहाँ पर हम लोग इस पूरी की पूरी चीज़ों को जो है वो क्या है अच्छे से इन सबको समझने वाले हैं। अब यहाँ पर आगे अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग जब कभी भी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। फर्स्ट काम ही हमारा यही होता है कि हम लोगों को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 1 क्या करना है हमारा यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब सेक्रीफाइस रेशियो जब कभी फाइंड करने की बारी आती है तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला। अब सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला यहाँ पर किन किन लोगों के लिए फाइंड आउट होगा, तो यहाँ पर होगा हमारा सूर्य, यहाँ पर आएगा हमारा चंद्र, एंड देन आफ्टर आएगा हमारे यहाँ पे तारा। अब बारी आती है यहाँ पर हमारे सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो हमारा ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो वो किनका दे के रखा गया था, मुझे दो जनों का दिया था यहाँ पे, सूर्य एंड यहाँ पे चंद्र का। तो सूर्य एंड चंद्र की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पे जो मुझे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो कौन सा दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पर आएगा मेरा 3:2, ये मेरा ओल्ड रेशियो हो गया 3:2 यहाँ पे। अब यहाँ पे न्यू रेशियो जो है वो मुझे किनका दे के रखा गया है, तो न्यू रेशियो जो है वो मुझे यहाँ पे सूर्य, चंद्र एंड तारा का दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, 2:1। तो मुझे यहाँ पे टोटल दो रेशियोज देके रखे गए हैं, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। अब इस पे से मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेरा सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना रहेगा। अब यहाँ पर अगर फाइंड आउट करने की बात करें तो हम लोगों को किसका फाइंड आउट करना है, सिर्फ सूर्य एंड चंद्र का ही हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तारा का हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना रहता नहीं है। क्यों, बिकॉज की तारा जो है वो हमारा नया पार्टनर है, वो एडमिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और सूर्य और चंद्र जो है ये अपना पर्टिकुलरली रेशियो जो है वो वहाँ पे शेयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सूर्य की, तो सूर्य का ओल्ड रेशियो यहाँ पर कितना है, तो सूर्य का ओल्ड रेशियो है 3:5, इन दोनों का टोटल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3:5। तारा का कितना है यहाँ पे 2:5। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस माइनस के साथ करना है, हमारे को न्यू रेशियो के साथ इन दोनों को माइनस करना है। अब न्यू रेशियो यहाँ पर कितना कितना दिया है तो आप लोग देख सकते हैं 2:1, यानी कि इन तीनों का अगर मैं टोटल करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 5। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2/5, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2/5। अब इसका पर्टिकुलर पहले वाली वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि सूर्य को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो 5 जो है वो तो यहाँ पे कॉमन ही आ जाएगा, 3 - 2, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3 - 2 यानी कि 1:5। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 5 जो है वो तो कॉमन ही आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 - 2, तो यहाँ पर 2 - 2 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि 0/5 करेंगे तो आंसर हमेशा क्या रहेगा,
ज़ीरो ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ सूर्य जो है वही सैक्रिफाइस कर रहा है, चंद्र यहाँ पे कुछ भी सैक्रिफाइस कर रहा नहीं है। किसके अगेंस्ट में? तो तारा के अगेंस्ट में। तो बाकी जितनी भी एंट्रीज़ होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सूर्य के अकाउंट में होगी। अगर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सिर्फ़ सूर्य ही ले जाएगा अपने पास से। तारा यहाँ पे जो भी सामान लाएगी वो सारी चीज़ें, जो भी पर्टिकुलर चीज़ें लेकर आएगी वो सब कुछ सूर्य ही यहाँ पे ले जाएगा। चंद्र यहाँ पे कुछ भी लेके जाएगा नहीं। तो ये हमारा हो गया सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट। सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने के बाद सबसे पहला काम होता है हमारा एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 1 यहाँ पर क्या कहते हैं हमारी, कि भाई तारा जो है वो 20,000 रुपीज़ एज ए गुडविल इन अ कैश लेके आ रही है। किस में लेकर आ रही है? वो क्लियरली लिखा हुआ है कैश में। चलो तो सबसे पहले तो सीधा चले जाना है हमें हमारे कैश वाले अकाउंट में। तो यहाँ पर कैश वाले अकाउंट के अंदर आने के बाद सबसे पहली चीज़ हम लोगों को एंट्री करनी है जो वो गुडविल लेकर आई है वो। तो गुडविल की एंट्री हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टू प्रीमियम ऑन गुडविल। तो प्रीमियम ऑन गुडविल जब आप यहाँ पे लिख रहे हो तो प्रीमियम ऑन गुडविल यहाँ पर कितना है, तो बेसिकली प्रीमियम ऑन गुडविल अभी मुझे दे के रखा गया था 20,000 रुपीज़। अब ये प्रीमियम ऑन गुडविल और कहाँ पर आता है, तो ये प्रीमियम ऑन गुडविल जो आता है वो आता है हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्यों? बिकॉज की पार्टनर यहाँ पे लेके आ रहा है, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है वो लेके यहाँ पे आ रहा है। वहाँ पर मैंने डेबिट किया अगर कैश अकाउंट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट बाय प्रीमियम ऑन गुडविल, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है, ये प्रीमियम ऑन गुडविल जो होता है ना वो सेक्रीफाइस रेशियो में, ध्यान रखना है कौन से रेशियो में यहाँ पर आता है, ये सेक्रीफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच में यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब कि ये सूर्य और चंद्र के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट हाल फिलहाल अगर मैं बात करूँ मेरी सेक्रीफाइस रेशियो की, तो मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य जो है वही सेक्रीफाइस कर रहा है, चंद्र यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा नहीं है। तो यहाँ पे चंद्र में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, तारा में चीज लिखी नहीं जाती है, बचता है यहाँ पे सूर्य है। तो सूर्य में डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे पूरा का पूरा 20,000 रुपीज़ के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, हमारी सूर्य की जो एंट्री है वो यहाँ पर होती है फिनिश गुडविल को लेके। अब गुडविल के साथ इसके बाद यहाँ पर मुझे नेक्स्ट एंट्री देके रखी गई है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर मुझे क्या बताया गया कि भाई प्रोविजन फॉर एन डाउटफुल डेप्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इन लोगों ने मुझे बोला है कि भाई प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, मतलब कि बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर आपने जो ये 80,000 माइनस 4,000 करा होगा ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो 4,000 है ना ये रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि असेट साइड अगर कोई भी चीज़ मतलब माइनस होती है, इसका मतलब वो होती है हमारी लाइबिलिटी। दैट वॉज द रीज़न हम लोग उसको क्या करते हैं, वहाँ पे माइनस करते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या माइनस, देखो लाइबिलिटी यहाँ पर माइनस हुई। अब उन लोगों ने क्या बोला कि इस लाइबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है, ये लाइबिलिटी जो है वो फुलफिल हो चुकी है, या ये लाइबिलिटी का काम जो है वो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लाइबिलिटी साइड वाला जो पोर्शन है वो वहाँ पर क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है। इनडायरेक्टली वहाँ पे क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सीधा जाएंगे हम पर्टिकुलरली हमारी एंट्रीज के अंदर। एंट्रीज के अंदर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम लोगों ने पिछली बार समझी थी दोनों चीज़ें वो। अब इसकी एंट्री होती कहाँ पे, सबसे पहली एंट्री इसकी होती है हमारे बैलेंस शीट के अंदर से। तो बैलेंस शीट के अंदर तो वहाँ पे इसको लिखना ही नहीं है, जिसका मतलब क्या है कि डेटर्स जो है वो कितने हैं अब हमारे 80,000 रुपीज़ के। अब हमारे डायरेक्टली डेटर्स है, तो डेटर्स के अंदर मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, मेरा 80,000 रुपीज़। तो यहाँ पे डेटर्स 80,000 रुपीज़ के डायरेक्टली इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे बाहर लिख दूंगा। क्यों? बिकॉज कि अब मुझे बेड डेट रिजर्व की ज़रूरत नहीं है। बेड डेट रिजर्व की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब क्या हो, मैंने आपकी अभी हाल आपको मैंने समझाया कि जब कभी भी आपको बेड डेट रिजर्व की ज़रूरत नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो गई, वहाँ पर इंक्रीज हो गई। मतलब कि अब आपको वो पर्टिकुलर पोर्शन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, इसीलिए। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी की एंट्री आप लोगों को किस तरीके से करनी है, तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है कि भाई आपको असेट्स इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो उसकी एंट्रीज किस तरीके से करनी रहती है आप लोगों को यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो भी आपकी असेट्स इंक्रीज होती है, एक पोर्शन आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपकी असेट्स यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, हमारे क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, बराबर है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, आपके अगर असेट जो है वो अगर डिक्रीज होगी तो मैं उसको कहाँ लिखूंगा, मेरी लाइबिलिटी साइड पे लिखूंगा। अब इन्हीं दोनों का उल्टा आपको लाइबिलिटी में लिखना है। अगर आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी तो यहाँ पर आएगा, और अगर आपकी लाइबिलिटी जो है वो अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ पर आएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए हमारे केस में क्या हो रहा है, बेड डेट रिजर्व हमारी लाइबिलिटी है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो गई, वहाँ पे डिक्रीज हो गई, मतलब कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब इसको मुझे कहीं पर भी लिखना नहीं है, या फुलफिल हो गई होगी जो भी चीज़ रही होगी, तो ये क्लियरली लिखा है कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। तो इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लाइबिलिटी मेरी क्या थी, पहले तो 4,000 की थी,
जो मैंने लिखी थी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब क्या, ये पूरी डिक्रीज़ हो गई है यहाँ पे। तो 4000 रुपीज़ की जो ये मेरी लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा बाय बैड डेट रिजर्व 4000 रुपीज़ के साथ। तो इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी बैड डेट रिजर्व के अंदर। देन आफ्टर इसके बाद आगे मुझे एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोल के रखा है कि भाई वैल्यू ऑफ एन मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। यहाँ पर क्या बोला है मुझे 10% से मशीन की वैल्यू जो है वो रिड्यूस करनी है मुझे यहाँ पे। तो 25,000 का यहाँ पर 10%। चलो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारी मशीनरी कितना है हमारा यहाँ पे 25,000 का हमारा मशीनरी है। इसको क्या करने के लिए बोला उन लोगों ने, रिड्यूस करने के लिए बोला। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा रिड्यूस कितना परसेंटेज, 10%। मतलब कि 2500 मेरे को यहाँ पर क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। तो 2500 जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो मेरी जो मशीनरी रहेगी वो कितने की हो जाएगी यहाँ पर 22,500 रुपीज़ की मेरी मशीनरी यहाँ पे। अब यहाँ पर आ जाएगी मेरी ये पर्टिकुलर मशीनरी 22,500 की। अब नेक्स्ट जो है वो क्या करना है मुझे, मशीनरी जो रिड्यूस हुई है इसकी एंट्री मुझे यहाँ पे करनी है। अब मशीनरी रिड्यूस होने का मतलब यानी यहाँ पर क्या है, देखो मैंने ऑलरेडी सिंबल्स जो है यहाँ पर बना दिए है। मशीनरी रिड्यूस मतलब क्या है कि भाई मेरी असेट जो है वो डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2 मशीनरी, कितने से आएगा मेरा मशीनरी यहाँ पे 2500, 2500 रुपये की मेरी मशीनरी जो है वो यहाँ पर क्या है, डिक्रीज हुई है। देन आफ्टर इसके बाद आगे बोला है कि मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज, यानी कि इसका मतलब बताया कि भाई बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू जो है वो 1,00,000 रुपये है। अब यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी देके रखी गई है क्वेश्चन के अंदर, 60,000। चलो अब यहाँ पर क्या होगा वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी एंट्री आप लोगों को कैसे करनी है, सबसे पहले मुझे लिख देना है यहाँ पे बिल्डिंग, और बिल्डिंग के साथ उन लोगों ने क्या बोला है कि 60,000 रुपीज़ का जो था वो मेरा बिल्डिंग था यहाँ पे। बट हाल फिलहाल के लिए उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है मार्केट में उसकी वैल्यू जो है वो 1,00,000 रुपीज़ है। इसका मतलब यानी कि 60 और 40, इसका मतलब क्या हुआ, 60 से ये 1,00,000 हो गई। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो है ये पर्टिकुलरली 40,000 रुपीज़ से यहाँ पर क्या हुई है, ये इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं प्लस इंक्रीज। अब इंक्रीज होने के बाद इसकी एंट्री कहाँ पर आएगी, तो देखो मेरी असेट जो है वो इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर अगर कोई भी असेट्स इंक्रीज होती है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है असेट्स इंक्रीज, तो यहाँ पर इस साइड में लिखूंगा बाय बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हुई है, बिल्डिंग जो है वो 40,000 रुपीज़ से यहाँ पर इंक्रीज हुई है। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आगे मुझे बोला हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 98,500। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना दिया, 90,000 दिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो मुझे दिया था 98,500, और क्वेश्चन के अंदर कितना बोला हुआ है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 90,000 रुपीज़ का, और यहाँ पर कितना बोला है मुझे एडजस्टमेंट में 98,500। इसका मतलब है कि यहाँ पर 8,500 रुपीज़ क्या हो गए, इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। कितने से इंक्रीज हुआ है, 8,500 के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जब कोई भी एसेट्स इंक्रीज हो, तो कोई भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हमारे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ पर सीधा सीधा डायरेक्टली मैं कितना लिख दूंगा, 8,500 के साथ। तो ये मेरा हो गया पर्टिकुलरली मेरा इन्वेस्टमेंट की एंट्री। अब देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है वो मुझे क्या बोली हुई है, चलो तो यहाँ पर ये मेरी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री ये भी होती है यहाँ पे कंप्लीट। इसका मतलब है कि मेरी जो 5 एडजस्टमेंट थी पहली वाली वो सारी यहाँ पर होती है फिनिश। बारी आती है यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 6 की। अब यहाँ पर 6 के अंदर लोगों ने क्या बोला, देखो तारा जो है वो क्या लिखा है, तारा जो है वो 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ सूर्या एंड चंद्रा इन द न्यू फार्म एज हर कैपिटल। अब यहाँ पे ध्यान रखो क्या बोला है, टोटल कैपिटल। यहाँ पर क्या बोला है इन लोगों ने, टोटल कैपिटल जितनी भी होगी उसका पर्टिकुलरली 20% जो है वो तारा लेके आएगी। यानी कि हम जहाँ पर भी जो भी एडजस्टमेंट पे खड़े हैं उस एडजस्टमेंट से अगर मैं टोटल करता हूँ मेरी कैपिटल का और जो तारा और चंद्रा का, यानी कि यहाँ पे जो पर्टिकुलरली तारा जो है वो क्या कर रही है, सूर्य और चंद्रा का कैपिटल का जो पोर्शन लेके आ रही है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी पॉइंट पे खड़ा हूँ मैं वहाँ पर मुझे सूर्य और चंद्रा की कैपिटल का टोटल मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, कैपिटल का टोटल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्लोज करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज कि ये बैलेंस जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में मूव होता है। तो एक बार आगे चेक कर लेने का कि क्या कोई एडजस्टमेंट जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली दे के रखी गई हो। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है जो मैंने यूज करके सेक्रीफाइस रेशियो वहाँ पे ढूंढ लिया। और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है कि सूर्य और चंद्रा जो है वो क्या करेंगे, अपना कैपिटल प्रपोर्शन इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में वो लोग वहाँ पर मैनेज करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो सूर्य एंड चंद्रा का कितना है यहाँ पे 2:2। तो यानी कि इसका मतलब है कि 1:1।
यानी कि ये जो सूर्य और चंद्र की अगर मैं सिर्फ सिमिलरली बात करता हूँ तो अब यहाँ पर इस तरीके से जो है वो सूर्य चंद्र का भी उन लोगों ने बता दिया कि भाई वो लोग अपनी कैपिटल कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब कभी भी कैपिटल फाइंड आउट करने की बारी आती है तो सबसे पहले टोटल होता है हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करने के लिए सबसे पहले देखो हमारा यहाँ पे असेट साइड के लिए पर्टिकुलरली असेट इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज यानी कि जो दोनों का पोर्शन है वो। अब यहाँ पर डेबिट साइड में जो है वो मुझे कितना देके रखा है 2500, क्रेडिट साइड में यहाँ पर मुझे 4000 और यहाँ पे 40,000 और देन इसके बाद 8500। अब यहाँ पर मुझे क्या है 4000 प्लस 40,000 मतलब 44,000 प्लस 8,500 यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 52,500। अब 52,500 ये जो क्रेडिट साइड आया यही मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा 52,500। इसमें से मैं अगर 2500 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 50,000 और इसके आगे मुझे यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं टू प्रॉफिट। इसके आगे सीधा सीधा यहाँ पर सिर्फ यही लिखा जाता है टू प्रॉफिट, इसके अंदर और कोई चीज़ एडिशनल लिखी जाती नहीं है। अब प्रॉफिट जो है वो क्या होता है यहाँ पे सूर्य और चंद्र के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशियो में, तो यहाँ पर आ जाएगा ओल्ड रेशियो में ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे, तो हमेशा ध्यान रखो ओल्ड पार्टनर के बीच में यहाँ पर क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर 50,000 को जो है वो अगर मैं दो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इन दोनों के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो यानी कौन सा था यहाँ पे 3:2 जो था वो मेरा ओल्ड रेशियो था यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 30,000 क्योंकि 3 और 2 का टोटल कितना होता है 5 होता है और यहाँ पर भी 50 लिखा हुआ है इसीलिए तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 30,000 एंड 20,000 इटसेल्फ। अब यहाँ पर जो है वो एंट्री करेंगे हम लोग इसकी पर्टिकुलरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय प्रॉफिट या तो फिर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 एंड 20,000। अब आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यार इसके अंदर तो कोई एंट्री ही नहीं है, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि इसके अंदर पर्टिकुलरली जब कभी भी इसी एडजस्टमेंट आती है तो ये क्वेश्चन जो है वो नियर टू क्लोज पे ही होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो बैलेंस शीट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर क्या है सॉल्व कर देनी है। पहली चीज आप लोगों को क्या सॉल्व करनी है, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करके ही आपके पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल में ले जाना है। देन आफ्टर उसके बाद आप लोगों को क्या सॉल्व करना है, आपकी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो दी गई है वो वाली बैलेंस शीट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिटर्स जो है वो 64,000 रुपीज़ के है। चलो तो क्रेडिटर्स जो है वो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा क्रेडिटर्स जो है वो कितने हैं मेरे 64,000 रुपीज़ के जो है वो मेरे यहाँ पे क्रेडिटर्स है। इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है वो मुझे क्या देके रखा गया है, आगे जो है मुझे दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो होता है वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। जनरल रिजर्व पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था कि सारे के सारे जो रिजर्व्स वाले वर्ड होते हैं ना वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर के बीच में। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे। तो जनरल रिजर्व यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्या देके रखा गया है वो भी देख लेते हैं और जनरल रिजर्व को भी ले लेते हैं। वहाँ पे जनरल रिजर्व 12,000 है, 12,000 को मुझे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 और सेम इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा आ जाएगा 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये दोनों चीज़ों को जब मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 7,200। देन आफ्टर इसके बाद इसको अगर मैं यहाँ पे से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4,800। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है 7,200 एंड 4,800 दोनों का जनरल रिजर्व जो है वो मुझे वहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि ओल्ड रेशियो के बीच में। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 7,200 और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 4,800। तो ये दोनों का मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जनरल रिजर्व। देन आफ्टर इसी के साथ साथ आगे मुझे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जो 6,000 है ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये जो भी है ये कितना है, ये वहाँ पे था 6,000 दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 36 एंड 2,400। तो ये भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो मेरे को क्वेश्चन के अंदर से लिखनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये ध्यान रखो इसके पीछे कौन सा वर्ड यूज़ करा इन लोगों ने, मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बोला था कि फंड नाम की अगर कोई चीज़ आती है ना तो आप लोगों को उसको डायरेक्टली क्या करना है, आपके लाइबिलिटी के अंदर लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो थी वो 45,000 रुपीज़ का था ये मेरा यहाँ पे, और इसके आगे लिखा हुआ था वर्कमैन
प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो यहाँ पर कितने का है ये 45,000 रुपीज़ का यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो मुझे दे के रखी गई थी, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। अब वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 45,000 है। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्या बोला है, कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल की एंट्री में डायरेक्टली मेरे कैपिटल में लिख दूंगा 1,80,000 रुपीज़ के साथ सूर्या एंड चंद्र की। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1 लाख और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 80,000 और यहाँ पर आ जाएगा डैश। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 रुपीज़ के साथ। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे देके रखा गया था मेरा बैंक। अब यहाँ पर आप लोगों ने अगर क्वेश्चन के अंदर कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया है तो इसकी एंट्री आप लोगों को कैश एंड बैंक में ही करनी पड़ेगी, और अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो इसकी एंट्री आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आपके जो भी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव अकाउंट है उसके अंदर आप लोग वहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो भी पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पे कैश एंड बैंक है वो कितना है, यहाँ पे क्लियरली मुझे लिखा हुआ है 56,000 रुपीज़ के साथ। तो यहाँ पर मेरा कैश एंड बैंक अकाउंट जो है वो मुझे दिया हुआ है 56,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 56,000 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मेरा हो गया यहाँ पर 56,000 रुपीज़। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं आगे डेटर्स की बात करता हूँ तो डेटर्स मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सॉल्व है, मशीनरी ऑलरेडी सॉल्व है, बिल्डिंग ऑलरेडी सॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी पहले से क्या है, सब कुछ मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। अब बारी आती है यहाँ पर जो है वो मुझे एंट्री करने के लिए। अब एंट्री करने के लिए यहाँ पर क्या करने के लिए मुझे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि भाई आप लोगों को यहाँ पर एंट्री तो करनी है, लेकिन एंट्री किस तरीके से करनी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट किस तरीके से है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अभी समझेंगे। अब जो था वो मुझे बोला हुआ था मेरा एडजस्टमेंट नंबर, पहले तो मैं 6 को सॉल्व करूंगा यहाँ पे, देन आफ्टर उसके बाद जो है वो आगे की चीज़ों को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे 6 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने बोला था कि तारा जो है वो 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ सूर्य एंड चंद्र अभी के मोमेंट पे, जहाँ पर मैंने मेरी सारी पहले वाली एडजस्टमेंट सॉल्व कर दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्व कर दिया, उसका बैलेंस मैंने पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया, बैलेंस शीट जो मुझे क्वेश्चन में देके रखी गई थी वो चीज़ मैंने सॉल्व कर दी और उसका बैलेंस भी मैंने पार्टनर्स कैपिटल में वहाँ पे लिख दिया है, और जहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा जाता है वहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। अब बारी आती है यहाँ पर इस पर्टिकुलर अकाउंट को सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है कि भाई ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दे के रखी गई है ना, इन सारी चीज़ों का आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है। यानी कि 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 7,200 प्लस 3,600, इन सब का जब हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे तो मुझे हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो मुझे बैलेंस यहाँ पर कितना मिलेगा, पर्टिकुलरली मेरे यहाँ पे सूर्या का, तो सूर्या का बैलेंस मुझे मिलेगा यहाँ पर 1,60,800। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मेरे चंद्रा की, तो चंद्रा के अंदर भी ऐसा ही होने वाला। देखो 80 प्लस 20 1 लाख प्लस 4,800 प्लस 2,400, तो यहाँ पर इसका टोटल कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे 1,07,200। अब यहाँ पर ये क्या हुआ कि एट दिस मोमेंट पे अगर मैं ये बैलेंस को, ये जो मैंने क्रेडिट साइड वाला बैलेंस है यही डेबिट साइड आएगा, और यही डेबिट साइड लिखने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर बैलेंस में भी लिखूंगा। इसका मतलब है कि एट दिस मोमेंट अभी के टाइम पे मेरे अगर सूर्य और चंद्रा का जो बैलेंस देखा जाए, जो कैपिटल का बैलेंस है वो कितना है 1,06,800 सूर्य का है, 1,07,200 जो है वो चंद्रा का है। इसका मतलब है कि ये मुझे मिल गया मेरा कैपिटल। अब इसका उसने क्या बोला था कि भाई तारा क्या करेगी, इन दोनों का टोटल करेगी सबसे पहले तो तारा क्या करेगी इन दोनों का टोटल, तो इन दोनों का टोटल कितना आने वाला है 2,68,000 जो है वो इन दोनों का टोटल आएगा। अब इन टोटल का उसने क्या बोला था कि भाई इन लोगों का जो भी टोटल आएगा ना, इसका 20% जो है ना वो मैं लेकर आऊंगी एज एन कैपिटल। तो इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 20% करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा 53,600 रुपीज़। तो ये क्या मिला मुझे यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखो, ये मुझे क्या मिला मेरे पर्टिकुलरली तारा का कैपिटल। तारा का कैपिटल मुझे यहाँ पर कितना मिल गया 53,600 रुपीज़। ये जो है ये तारा जो है वो कैपिटल लेके आएगी। अब यहाँ पर आप लोग अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है कि भाई तारा जो है वो कैपिटल कैसे लेके आएगी, क्या लेकर आएगी, किस फॉर्म में लेकर आएगी, किस कंडीशंस पे लेकर आएगी। तो यहाँ पर कंडीशंस की बात करी गई है
कंडीशन से मैंने कैपिटल भी ढूंढ लिया, 53,600 रुपीज़ जो है वो तारा का कैपिटल है, वो लेके आने वाली है। बट कैसे? क्या वो कैपिटल कैपिटल के फॉर्म में लेकर आ रही है, कैपिटल कैश के फॉर्म में लेकर आ रही है, कैसे वो चीज़ लेके आ रही है? तो यहाँ पर अगर एज सच ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं दिया होता है, बराबर है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या कंसिडरेशन में लेना है, हमेशा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एज सच ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया है कि भाई बैलेंस जो है वो कैसे लेके आ रही है, तो हम लोग यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या कंसिडरेशन में लेते हैं हम लोग कि शी इज़ ब्रिंगिंग एंटायर कैश पर्टिकुलरली एज देयर कैपिटल, मतलब कि कैश के तरीके से वो पूरा का पूरा अपना कैपिटल जो है वो लेके आ रही है। तो यहाँ पर 53,600 जो है, ये जो पर्टिकुलरली जो कैपिटल लेके आ रही है तारा, तो वो कैसे लेके आने वाली है यहाँ पे? तो वो लेकर आने वाली है बाय कैश एंड बैंक, यानी कि हाल फिलहाल के लिए अभी मेरे पास बैंक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बैंक अकाउंट। इसका मतलब है कि ये जो है ये कैश या तो फिर बैंक से ये सारा का सारा पैसा जो है वो लेके आने वाली है ऑर्गेनाइजेशन में एज एन कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पर एक एंट्री तो मैंने कर दी क्रेडिट साइड, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? तो इसकी दूसरी एंट्री होने वाली है हमारे पर्टिकुलरली डेबिट साइड पे 53,600 के साथ। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 53,600 रुपीज़ किसका है यहाँ पे? टू ताराज कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से। देन आफ्टर उसके बाद आगे क्वेश्चन के अंदर और चीज़ें क्या बोली हुई है, तो और चीज़ें क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि भाई पर्टिकुलरली अब ये तो जो पोर्शन था तारा वाला ये तो कंप्लीट हो गया, अब उन लोगों की बारी आती है नेक्स्ट लोगों की। अब यहाँ पे नेक्स्ट लोगों के लिए उन लोगों ने क्या बोला है वो चीज़ भी हम लोग पढ़ते हैं। देखो यानी कि इसका मतलब है कि एडजस्टमेंट नंबर 6 जो है ना वो होता है यहाँ पे फिनिश, जिसकी तरीके से मैंने कंडीशन के बेस पे इसको सॉल्व किया। 7th नंबर ऑलरेडी सॉल्व, 8th नंबर इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पर क्या बोला है कि भाई सूर्य और चंद्र, ये दोनों जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये लोग भी यहाँ पर क्या करने वाले कि भाई इन लोगों का जो भी पर्टिकुलर कैपिटल आया, बराबर है, जो अभी मेरे पास आया है 2,68,000 रुपीज़, ये लोग क्या करेंगे, विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द प्रपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर देखो इन लोगों का कैपिटल तो जो है वो मुझे मिल गया, ये है इन दोनों का कैपिटल, ये है इन दोनों का यहाँ पर क्या है, टोटल कैपिटल। अब उन लोगों ने क्या बोला है कि फॉर डूइंग द एडजस्टमेंट नंबर 8, उन लोगों ने क्या बोला है यहाँ पे कि भाई ये जो थी ये मेरी थी एडजस्टमेंट नंबर यहाँ पे 6। अब यहाँ पर मुझे बोला हुआ है कि भाई ये जो कैपिटल है, बराबर है 26,800, यहाँ पर आप बोल सकते हो 2,68,000 रुपीज़ की जो ये मेरी कैपिटल है, ये कैपिटल को उन लोगों ने क्या बोला है कि ये जो दो पार्टनर है, दो पार्टनर मतलब कि यहाँ पर कौन से हैं, सूर्य और चंद्र, ये अपने न्यू रेशो में ले जाएंगे। तो इन लोगों का न्यू रेशो कौन सा है यहाँ पे, 2:2, यहाँ पर क्या है इन लोगों का ये न्यू रेशो यहाँ पर मुझे दे के रखा गया है क्वेश्चन के अंदर। अब 2:2 मतलब कि यानी यहाँ पर क्या हो गया, 1:1, यानी कि ये इक्वली डिवाइड होगी, ये क्या होगी यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो सूर्य के अंदर कितना आएगा, 1,34,000 रुपीज़, और चंद्र के अंदर भी यहाँ पर कितना आएगा, 1,34,000 रुपीज़। ये दोनों के मुझे यहाँ पर क्या मिल गई, कैपिटल। यहाँ पे ध्यान रखना मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटल। कैपिटल यानी कि क्या चीज़ होती है आप लोगों को पता है, यहाँ पर जो आप लिखते हो ना, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये होती है आपकी कैपिटल। ये जो बैलेंस यहाँ पर आप लोगों को जो मिलते हैं ना, ये होते हैं आपके कैपिटल के बैलेंस, जो रियली में जाते हैं आपके बैलेंस शीट के अंदर अंडर द हेड ऑफ एन कैपिटल। यहाँ पर मुझे क्या बोला उन लोगों ने कि भाई आप लोगों को सूर्य और चंद्र की जो कैपिटल है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल गई है, वो कितनी है यहाँ पर, 1,34,000 रुपीज़, 1,34,000 रुपीज़। अब इसको आप लोग रिवर्स भी लिख सकते हो। अब वहाँ पर मैंने पहले तो मैंने बैलेंस शीट के अंदर एंट्री कर दी, ये बैलेंस शीट में एंट्री होती कहाँ से है, तो पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आता है ना वो हमारा जाता है बैलेंस शीट के अंदर अंडर द हेड ऑफ एन कैपिटल। तो यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा 1,34,000 रुपीज़, 1,34,000 रुपीज़ के साथ। तारा का यहाँ पर कुछ भी चीज़ लिखनी नहीं है, तारा का हमने ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं। तो ये जो थी ये थी हमारी एडजस्टमेंट नंबर, जो पर्टिकुलरली थी हमारी 8 यहाँ पर। और ये जो है एडजस्टमेंट, ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करनी है। अगर आप लोगों को ये चीज़ पर्टिकुलरली समझ ना आए तो एक दो बार पर्टिकुलर आपको पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है, टोटल कैपिटल जो थी वो मैंने न्यू रेशियो मतलब कि 2:2 था, 2:2 मतलब इक्वल रेशियो था, तो इक्वल रेशियो मैंने इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी है।
देन आफ्टर इसके बाद आगे मुझे क्वेश्चन के अंदर अब क्या करना है, अब बारी आती है यहाँ पे टोटल करने की। अब यहाँ पे टोटल करने के लिए सबसे पहले चीज समझो, देखो टोटल हमने ऑलरेडी करके रखा है, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है यहाँ पे आप लोगों को। टोटल हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है, किसका करा है, देखो सूर्या का अगर मैं इस साइड का टोटल देखता हूँ तो मैंने और कोई एडिशनल एंट्री करी है अभी तक नहीं करी है। तो इसका मतलब है कि सूर्या का जो टोटल है वो यहाँ पर कितना आएगा, 1,60,800, जो ज्यादा ही है ये पर्टिकुलर वैल्यू से। तो यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा 1,60,800। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा 134 को, तो यहाँ पर कितना बैलेंस आएगा, तो यहाँ पर मुझे बैलेंस मिल जाएगा मेरा 26,800 जो है वो सूर्या के अंदर मुझे यहाँ पर बैलेंस मिला है। अब ये बैलेंस को लिखना कहाँ पे है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, बेनामी जो भी एंट्री होती है ना वो सीधी उठा के ले जाओ आप लोग कैश के अंदर। खास करके पार्टनर के क्लोजिंग के टाइम की जितनी भी एंट्री होती है उन लोगों को तो आपको सीधा कहाँ लिख देना है आप लोगों के कैश एंड बैंक अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर ये एक एंट्री हुई, इसकी एंट्री भी मैं अभी के अभी ही कर देता हूँ तो कोई गलती नहीं हो इसीलिए मेरे साथ, बराबर है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर मुझे मिला है, ये मुझे मिला है डेबिट साइड पे, और इसकी एंट्री अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय सूर्या अकाउंट, कितना आएगा यहाँ पे 26,800। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्वेश्चन के अंदर सेकंड बोला है चंद्र। चंद्र के अंदर देखो आप लोग यहाँ पे सोचो, यहाँ पर क्या लिखा है 1,07,200, ये जो है ये इस साइड का टोटल है। अगर मैं यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल करता हूँ तो कितना आएगा 1,34,000। इसका मतलब कि डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है, 1,34,000 रुपीज यहाँ पर इसके अंदर आएगी। तो यही टोटल को मैं क्या करूंगा, मेरे क्रेडिट साइड पे भी लिख दूंगा 1,34,000 रुपीज। इसमें से मैं अगर ये सारी चीजों को ऊपर वाली को माइनस करता हूँ, यानी कि सिंपली अगर मैं कहूँ आप लोग 1,34,000 माइनस 1,07,200 अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर भी कितना बैलेंस मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर भी मुझे सेम बैलेंस मिलेगा 26,800 का बैलेंस जो मुझे आगे मेरे सूर्य के अंदर मिला था वो। तो यहाँ पर भी कितना बैलेंस मिलेगा मुझे 26,800 रुपीज़ का जो है वो मुझे यहाँ पर बैलेंस मिलेगा। और ये जो 26,800 रुपीज़ का जो बैलेंस मुझे अभी मिला इसकी भी एंट्री मुझे यहाँ पे कर देनी है। तो इसकी एंट्री भी अब मुझे कहाँ पे करूँगा, मेरे पर्टिकुलरली मेरे कैश एंड बैंक के अंदर। क्यों, बिकॉज कि उसको मैंने लिखा कैश एंड बैंक में ही है, तो वहाँ पे से डायरेक्टली मैं लिखूंगा यहाँ पे टू चंद्रा अकाउंट करके 26,800, क्योंकि ये क्रेडिट साइड मिला है तो मुझे डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, इसको सीधी सीधी सी एंट्री, ऐसा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कैपिटल की, तो यहाँ पर अगर मैं टोटल करता हूँ तो इसका टोटल आएगा मेरा यहाँ पे 53,600। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर तारा के अंदर और कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं है इसीलिए। तो ये भी इधर भी इतना आ जाएगा 53,600 रुपीज़, और यही 53,600 रुपीज़ जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 53,600 रुपीज़ के साथ। तो यहाँ पर जो है वो मेरा न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ तारा, इसका बैलेंस यहाँ पर कितना है, कैपिटल बैलेंस 53,600 रुपीज़। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पर मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके जो रेलेवेंट बैलेंसेस मुझे मिलने चाहिए थे वो सारे बैलेंसेस मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। अब यहाँ पर बैलेंस मिलने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है हमारा यहाँ पे जो भी कैश एंड बैंक अकाउंट है इसको टोटल करने का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो यहाँ पे ज़्यादा आएगा। डेबिट साइड का टोटल यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो 56,000, 20,000, 53,600, 26,800, इन तीनों को अगर मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ तो 1,56,400 आएगा। यही टोटल को मुझे क्या करना है, मेरे क्रेडिट साइड पे लिखना है 1,56,400। अब यहाँ से मैं अगर ये माइनस करता हूँ 26,800 तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, बाय बैलेंस। अब यहाँ पर कौन सा बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, या तो फिर बॉट फॉरवर्ड या तो कैरी फॉरवर्ड, जैसा आप लोगों को लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा बैलेंस 1,29,000, और यहाँ पर अगर माइनस करते हैं हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 600। तो ये मुझे मिल गया मेरा यहाँ पे कैश एंड बैंक का बैलेंस 1,29,600। अब इसकी एंट्री मुझे कहाँ पे करनी है, मेरे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे लिख देना है। वहाँ पे अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आया है तो यहाँ पर डेबिट साइड आएगा, और डेबिट साइड कौन सी है, ये मेरी असेट साइड जो होती है वो मेरे डेबिट साइड होती है। तो यहाँ पर मैं एडिंग डाल देता हूँ कैश स्लैश बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1,29,600। इस तरीके से यहाँ पर ये एंट्री मेरी हो गई। अब इसके बाद जितनी भी एंट्रीज होकर हम लोगों ने यहाँ पे जो जो एंट्रीज करी है इसके ऊपर से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इन तीनों का पर्टिकुलरली कैपिटल बैलेंस आ गया, पूरा जो बैलेंस शीट था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो बारी आती है हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट को टोटल करने के लिए। बैलेंस शीट को टोटल अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो अगर मैं इस साइड का टोटल करूँ तो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 4,30,600, यानी कि लाइबिलिटी साइड का टोटल। और यही टोटल जो है वो मेरे असेट साइड भी आ रहा है यहाँ पे 4,30,600
रुपीज़ के साथ। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आपके जो दोनों बैलेंसेस होते हैं, जो दोनों चीज़ें होती हैं, वो दोनों चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही कंसिडरेशन में ध्यान में लेके लिखना है। कैपिटल कैसे ढूँढना है, बैलेंस आता है वो कहाँ पे लिखना है, तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों को क्या है वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। जब कभी भी आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तब तो एकदम शांति-शांति से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारी चीज़ें आप लोगों को समझ-समझ के सॉल्व करनी है और इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो होता है यहाँ पे फिनिश। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे पेपर्स और जितने नए-नए क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर। वीडियो को शेयर करना आपका ज़रूरी है, कंपल्सरी है। इससे क्या है कि आप लोगों के साथ आपके फ्रेंड्स का भी वहाँ पर क्या है फ़ायदा हो सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।